हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए वेटनरी साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार। पेपर में यही छपेंगे, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको करवा रहे हैं। बहुत ही शानदार अच्छे से पुराने मॉडल पेपर हैं, वहाँ से क्वेश्चन को उठाए हैं और वही एग्जाम में आपके सपने वाले हैं। तो इसलिए क्लास को स्किप किए बिना बहुत ही शानदार तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास को विधिवत तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए खास जानकारी भी रहने वाली है बहुत ही, और क्लास के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आज जानकारी इस क्लास के माध्यम से मिलेगी। तो आप ध्यानपूर्वक क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए आज खास जानकारी इसी क्लास के माध्यम से मिलेगी। तो बहुत ही शानदार जानकारी देंगे, तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाओ, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाओ, और बेल आइकन ऑन के साथ लाइक के साथ अपनी हाजिरी को क्लास के अंदर दे। क्लास शुरू हो गई है, तो तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर दे, ठीक है। क्लास को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि रेगुलर प्रतिदिन आपके लिए इसी से बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो इसी जानकारी के साथ बहुत ही शानदार जानकारी इसी क्लास के माध्यम से बताने वाले हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित जो राजस्थान पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट जो LSA एग्जाम रहता है, उनके लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक 2025 के लिए वन लाइनर क्वेश्चन विथ आंसर रहने वाले हैं। ई बुक के लिए संपर्क कर सकते हैं 946128866617। इस नंबर पर आप मैसेज करें, व्हाट्सअप नंबर आपको ये दे रखे हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करने के बाद आपको तुरंत वहां से रिप्लाई दे दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, और ई बुक आपको परचेज करवा दी जाएगी। तो तमाम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर ये बात सुन ले, या कॉपी में भी इन नंबरों को ऐड कर ले। ई बुक के अंदर बहुत ही शानदार है। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर फीस ज़्यादा है, एग्जाम देने के बाद आपको पता लगेगा कि फीस ज़्यादा थी या अपने वो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण थे जो हम अपन पढ़ सकते थे, उन 50 रुपये खर्च कर सकते थे, लेकिन हमने उस समय उन 50 रुपये भी खर्च नहीं किए। 49 रुपये में ई बुक आ रही थी, और वो भी 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस दे रहे थे सर, लेकिन हमने नहीं ली। बाद में आपको पछतावा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे कह रहे हैं कि हम लेंगे लेकिन सर फीस की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनको पढ़ना है लेकिन कहीं न कहीं उनका फीस अवरोध कर रहा है। उनके लिए वो कहीं न कहीं उनके मतलब वो लेने का मन नहीं बना रहे। नहीं तो पढ़ने पर ध्यान दो, कोई 50 रुपये काम नहीं आएंगे। आप मेहनत करो और जी जान मेहनत करो। आपके लिए कितना कंटेंट दे रहे हैं, मतलब 1800 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक रफ कॉपी लेने जाओगे वो 50 रुपये की आती है, उसमें एक अक्षर भी नहीं लिखा रहता, और वो भी खाली आती है। उसमें भी आपको 50 रुपये देकर आप पूरी खाली कॉपी लेकर आते हो घर पे। तो इसी में आपको 1800 क्वेश्चंस दे रहे हैं, मतलब कितना मैटर। आप एक बार मैटर को देखो, पढ़ो, और हकीकत में आजकल बहुत ही अच्छी सुविधाएं ई बुक के जरिए बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने भी लिए उनके लिए भी बहुत अच्छी शुभकामनाएं, क्योंकि उनका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने जो मेहनत की थी LSA के लिए और ई बुक बनाई, तो उनके लिए हम शुभकामना देना चाहेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी परचेज किए उनके भविष्य की वो कहते हैं उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। और इसके अंदर क्या रहने वाला है तो आपको आज लास्ट बता देते हैं, ध्यानपूर्वक आज ही सुन ले। कई बच्चे कोतोही कर रहे हैं कि भाई सर क्या देने वाले हैं इसके माध्यम से। तो आज आपको उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के माध्यम से व्हाट्सअप चैनल बन रखा है, तो वहाँ पर ये नंबर देखो, ये नंबर दे रखे हैं, इस पर आपको मैसेज करना है, और आपको इस ई बुक के माध्यम से क्या मिलने वाला है। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के 500 कर अब 700 क्वेश्चंस कर दिया, राजस्थान करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस, पशुपालन के 500 क्वेश्चंस, ऐसे मिलाकर लगभग 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार ई बुक बनी है, तो आप आज ही परचेज करें। एग्जाम आज नज़दीक हैं। जो बच्चे कह रहे थे कि सर जी क्लास के अंदर डेमो दिखा देना, हम क्लास के अंदर ही डेमो देखकर आपसे ई बुक परचेज करेंगे, तो उनके लिए भी कहना चाहेंगे। तो आज उनके लिए डेमो की व्यवस्था की है, तो डेमो के अंदर देख लीजिए। ये आपका पशुपालन जो वेटनरी साइंस रहता है, देखो कितने शानदार क्वेश्चंस है। देखो पहला क्वेश्चंस देख लीजिए या दूसरा क्वेश्चंस देख लीजिए। इसी प्रकार से आपकी लगभग 1800 क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चंस आया ना, तो इसी प्रकार से आपको 1800 क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले। अलग अलग 8 PDFs रहने वाली है, उसके अंदर सभी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस है। राजस्थान GK का अलग फॉर्मेट है, कंप्यूटर का अलग है, साइंस का अलग है,
बाकी पॉलिटी का अलग है, करंट अफेयर्स अलग है। तो इसी प्रकार से आपको सारा एकदम मैटर व्यवस्थित तरीके से मिल रहा है, तो आप पढ़ने में कोई कसर न छोड़े। और आज ही मैं तो कहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी जो LSA की तैयारी करें और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आज ही आप ई बुक को परचेज कर लेना। मेरा मानना है तो ई बुक को परचेज कर ही लेना। आपके जहां 50 रुपये जो कैरोन के ज़्यादा हैं, तो उनके लिए भी एक बार खर्च करके देख लेना। आप एग्ज़ाम के अंदर कितना बेटर करके आओगे, उस दिन पता लगेगा कि 50 रुपये खर्च करते तो बहुत शानदार अपन एक ई बुक को पढ़ पाते और लास्ट टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन कर पाते। तो आपके लिए आज लास्ट कहना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी वो कहते हैं कि तो ही बरस रहे हैं कि भाई कि अपन ही 50 रुपये के कारण अपन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी ध्यानपूर्वक आज से इन बात को ध्यान में रख ले और ई बुक को जरूर परचेज कर लेना। देखो साइंस के नोट्स अब देख लो, साइंस के नोट्स में क्या कमी है, ऐसी नोट्स आपके बहुत ही शानदार जो NCERT के अनुसार जो किताबें दे रखी है, या और भी जो पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग आए वो सवाल अपने उठाए हैं। देख लीजिए आप, ये सौमंडल का सामान्य तापक्रम कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, कितनी बार आ चुका है। चिकित्सा के जनक हिपोक्रेटस, ये देखो कितनी बार आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। बहुत सारे देखो, ये पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के लिए 1968 मतलब इसके अंदर इसको लागू किया था, संरक्षण अधिनियम को। तो इसी प्रकार से आपको कितने शानदार क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो देख लीजिए आप, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मल बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस हैं, मतलब ऑल ओवर आपकी जितने भी मतलब सब्जेक्ट के दैनिक जो विज्ञान दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो सवाल हैं वो सवाल ऐसे लाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से आपको ई बुक जरूर परचेज करना। और नए बच्चे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर दे और लाइक के साथ अपनी हाजिरी दे क्लास के अंदर। पहले क्वेश्चंस की ओर अब अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट कर देते हैं। ई बुक के लिए आपको सभी को बता दिया, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर दिया, हमारे जो पैम्पलेट है उस पर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उस पर आपको मैसेज करना होगा तब जाके मिलेगी। कॉल करने पर आपको सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप मैसेज करो, कई बच्चों के कॉल आते हैं, कॉल हमारी टीम कई बार नहीं उठा पाती है, तो इसलिए आपको मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली वेटरनरी साइंस की, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री आज अपन कवर करने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वसा की मात्रा भैंस के किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। वसा की मात्रा फैट परसेंटेज भैंस के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है, किसके अंदर रहता है, क्या बताओ, जल्दी से बताओ। भैंस की नस्ल है, किसकी नस्ल है, बफेलो की नस्ल है, उसमें सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा बतानी है, बदावरी। बिल्कुल, बदावरी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, इन मतलब जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर पाई जाती है। बिल्कुल अच्छी, इसके अंदर फैट परसेंटेज रहती है लगभग 12 से 14%। ये NCERT 12वीं के अकॉर्डिंग बता रहे हैं भाई, ठीक है। 12 से 14% जो रहती है इसकी फैट परसेंटेज, ध्यान में रखना। सुरती की कितनी रहती है, 7.5, और मुर्रा की पूछ ले तो 7, और महसाणा की पूछ ले तो 7 से 8 समथिंग रहती है फैट परसेंटेज, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है जो भैंस की नस्ल नहीं है। इनमें से बताना है कौन सी नस्ल है जो भैंस की नस्ल नहीं है। मुर्रा, नीली रावी, सुरती, राठी। बिल्कुल आपको जैन में जद्दोजान में ध्यान होगा, क्योंकि राठी एक गाय की नस्ल है। किसकी, राजस्थान की कामधेनु कहा जाने वाली मतलब गाय की नस्ल है राठी। इनको जो गाय की नस्ल है, बाकी तीनों मुर्रा है, नीली रावी और सुरती, तीनों भैंस की नस्ल है। मुर्रा कहाँ की नस्ल है आपको पता है क्या, इसे दिल्ली बफेलो कहते हैं। ये पंजाब, हरियाणा, अपने राजस्थान में, अपने सीकर, जयपुर के आसपास पाई जाती है। नीली रावी पाई जाती है, ये सतलज नदी के पानी नीला होने के कारण ये फिजरोलपुर, पंजाब वगैरह इन इलाकों में पाई जाती है। और सुरती गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। ये आनंद, बड़ौदा इन मतलब स्थानों पर पाई जाती है सुरती, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन कि हंसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। हंसियाकार सिंह पाए जाते हैं भैंस की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता रहती है, सुरती की। बिल्कुल सुरती की रहती है भैंस के अंदर। हंसियाकार सिंह, सिकल सेल नुमा या दराती नुमा हंसियाकार इसी प्रकार के सिंह रहते हैं, तो वो सुरती के अंदर रहते हैं। मुर्रा के कैसे रहते हैं, जलेबी नुमा सिंह रहते हैं। जलेबी नुमा मतलब जलेबी की आकार के सिंह रहते हैं मुर्रा नस्ल के।
इसे जेट ब्लैक भी बोलते हैं। सबसे काला रंग रहता है, जेट ब्लैक के नाम से भी जानी जाती है मुर्रा। ये भी उनकी भैंसों की अलग अलग विशेषताएं रहती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। और एग्ज़ाम अब नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को अटेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। हमने जितनी भी प्ले लिस्ट में जो क्लासें ले रखी है वो सारी क्लासें आप एक बार पढ़ लीजिए, ध्यानपूर्वक स्पीड में भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम वेस्ट, जैसे कि टाइम जिसी को मतलब कम है और उनको क्लास पूरी देखना है, तो वो एक बार क्या करे कि प्लेलिस्ट लग रही है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी स्पीड में थोड़ी क्लास को बढ़ाकर पूरी क्लासों को आराम से पढ़ लो, ताकि एग्जाम के लास्ट समय में आप आराम से उन क्लासों को ले लोगे तो आपको अच्छे से उन प्रश्नों को कर पाओगे और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। जितनी भी पुरानी क्लासें, इंपॉर्टेंट क्लासें, सारी इंपॉर्टेंट क्लासों को ले लेना, आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे अब इसका राइट आंसर बता देंगे कि भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है। बकरियों में भी सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। ये एग्जाम में खूब बार एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि जेट हुआ, CUT हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, LS हुआ, AA हुआ, AO हुआ, तमाम जितने भी एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं या और भी जो अपने राजस्थान स्टेट के जो एग्ज़ाम रहते हैं उसके अंदर भी खूब सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो जो भी तैयारी करे, ऐसा नहीं है कि भाई LSA की तैयारी करे उनके लिए स्पेशल क्लास है, उनके लिए तो स्पेशल इसलिए है क्योंकि उनका एग्जाम आज नज़दीक है और उनके लिए रेगुलर क्लास ले रहे हैं। बाकी सभी जो भी बच्चे देख रहे हैं वो भी क्लास इसको ले सकते हैं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री तो किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा पढ़ सकता है जिनको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका राइट आंसर बता सकते हैं आप, जमुना परी। बिल्कुल, परियों की परी जमुना परी, इनको बकरियों में भारत में सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है और इसके घड़ी के पेंडुलम की तरह कान पाए जाते हैं और जो पीछे की तरफ टांगे रहती है, टांगों के फीदर्ड मतलब घने बाल होते हैं, जिसके कारण उन्हें फीदर्ड कहा जाता है। जमुनापरी बकरी ये भी कहाँ की है, मथुरा उत्तर प्रदेश के आसपास, फतेह वगैरह ये इन इलाकों में पाई जाती है जमुनापरी बकरी। जखराना कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, अलवर भरतपुर में पाई जाती है। जखराना पूर्वी इलाकों में, सिरोही के अंदर पाई जाती है। मारवाड़ी अपने राजस्थान के जोधपुर के आसपास, नागौर के आसपास पाई जाती है मारवाड़ी। अच्छा क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास रहने वाला, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यानपूर्वक तमाम बच्चे कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, 5वें का राइट आंसर बताएंगे। आपने भेड़ का तो खूब पढ़ रखा है, लेकिन बकरी का बताओ। मखदूम, फतेह, मथुरा, वहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, मखदूम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मखदूम। ठीक है, अविकानगर नहीं बताना, अविकानगर तो भेड़ का है। CSWRI जिसे कस्तूरी बोलते हैं, उनकी स्थापना 1962 में हुई थी, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था। ठीक है, अविकानगर मालपुरा टोंक है, लेकिन इसका बकरी का है मखदूम, फतेह, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका प्रमुख स्थान रहता है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, आपकी स्क्रीन पर किस बीमारी को पशु के अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। कौन सी बीमारी है जिसके अंदर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नहीं की जाती। एंथ्रेक्स किसके अंदर की जाती है, नहीं किसके अंदर की जाती, इसके बारे में बताना। मतलब कौन सा रोग है जिसके अंदर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो एंथ्रेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। एंथ्रेक्स राइट आंसर हो जाएगा, जो जीवाणु जनित बीमारी है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतरीन, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े। ठीक है, कि दूध में स्ट्रिप टेस्ट जो जिसके द्वारा बीमारी का पता लगाया जाता है, मतलब स्ट्रिप टेस्ट के द्वारा ही बीमारी का पता लगाया जाता है दूध के अंदर, कौन सी बीमारी हो जाएगी। ध्यानपूर्वक अभी प्रश्न को राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। तो मेस्टाइटिस जिसे बोलते हैं थनैला, जो स्ट्रिप टेस्ट के द्वारा ही इस बीमारी को पता लगाया जाता है, जिसे थनैला कहा जाता है। ठीक है, इसको ही कहा जाता है मेस्टाइटिस, जो स्ट्रिप टेस्ट इसका प्रयोग में लेते हैं बीमारी के लिए, जो ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन, कि गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है। पीला रंग, गाय के दूध का पीला रंग होता है किसके कारण, राइट आंसर बताएंगे, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण होता है गाय के दूध का पीला रंग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए प्रश्नों को राइट करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, करनाल हरियाणा। बिल्कुल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। और NDDB पूछ ले, राष्ट्रीय डेयरी
मतलब जो NDDB मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो आनंद अपने गुजरात के अंदर है, ठीक है, अमूल के लिए। और ये NDRI है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये करनाल हरियाणा के अंदर है। अच्छा क्वेश्चंस थे। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि दूध में उपस्थित वसा का पता लगाने के किस विधि का प्रयोग करते हैं? गड़बड़ विधि, बिल्कुल गड़बड़ विधि। वसा के अंदर कभी गड़बड़ नहीं करना है आपको। वसा की मतलब वसा का पता लगा रहे हो तो उसके लिए उनकी उपस्थिति में गड़बड़ विधि को प्रयोग में लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यानपूर्वक बच्चे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टोड दूध में उपस्थित वसा व SNF का प्रतिशत कितना रहता है? टोड दूध है जिसमें वसा का परसेंटेज बताना है और SNF का परसेंटेज बताना है। पहले तो फैट परसेंटेज बता दो, फिर SNF मतलब कुल घुलनशील ठोस पदार्थ रहता है वो कितने परसेंट में रहता है। तो राइट आंसर क्या बैठ रहा है? 3.0% से 8.0%, मतलब ये रहता है फर्स्ट, इसका राइट आंसर बैठ जाएगा। बिल्कुल 3% रहता है वसा की मात्रा और SNF रहता है, मतलब 8% न करके ये 8.5% कर देना। 8.5 रहेगा क्योंकि SNF 8.5 रहता है और 3% वसा परसेंटेज रहता है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये 0.5 आगे और बता देना, आप इसी प्रकार से ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। बेड में समागम की क्रिया रहती है भाई, बेड में समागम की क्रिया किसके द्वारा रहती है? अच्छा क्वेश्चंस है, समागम की क्रिया टपिंग, बिल्कुल टपिंग के द्वारा रहती है। बेड के अंदर समागम की क्रिया किसकी प्रक्रिया रहती है? टपिंग की प्रक्रिया रहती है। सर्विंग किसके अंदर होती है? गाय के अंदर, बकरी के अंदर, मुर्गी के अंदर। कवरिंग किसके अंदर रहती है?